हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि एक मैराथन सीरीज है। इस वीडियो में हम लोग कुल 130 प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे हम श्योर हैं कि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसका पहले सीरीज करवाया था एसएससी जीडी के लिए, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बच्चों के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था। तो ये मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, 1998 में। अगला क्वेश्चन है चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो ये है इंडिया इज फॉर सेल। कब लिखा गया था इसे? 1 मई 1997 को। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो यह है मध्य प्रदेश, एमपी। इसके राजधानी की बात की जाए तो ये क्या है? भोपाल। आपको ये भी याद कर लेना है, राजधानी भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं। तो अपनी आय के अपेक्षाकृत काफ़ी छोटे हिस्से का बचत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को जाना जाता है। तो यह जयपुर, जो कि राजस्थान का कैपिटल भी। अगला है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी कितने मेगाबाइट यानी कि एमबी के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 1024 एमबी के बराबर। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1024 एमबी जो होता है वो 1 जीबी के बराबर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 से। ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। तो हम इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ रहा है इससे अक्सर। अगला है कि शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है। तो ये काटी जाती है नवंबर के शुरुआत में, यानी कि नवंबर के प्रारंभ से। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भाषा में RAM का अर्थ क्या है। तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। अगला है किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो यह था लौह युग। लौह युग में जो मृत भांड होते थे, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, उन्हें चित्रित किया जाता था, उन पर चित्र बनाया जाता था। अगला है हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो यह है चंडीगढ़ में, जो कि एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। आगे बढ़ते हैं। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है। तो यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? क्रिसिल कहा जाता है। अगला है नेफ्ट का पूरा नाम। तो यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये नेफ्ट का पूरा नाम है। जो कि नेफ्ट के बारे में बात करें तो नेफ्ट क्या है? पैसा ट्रांसफ़र करने का एक जरिया होता है। क्या होता है? पैसा ट्रांसफ़र का एक जरिया होता है, जिसकी मदद से हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में, जो कि अपने शेर के लिए फेमस है। इसमें क्या पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। अगला है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, जिसमें एक कांड हो गया था चौरी चौरा कांड, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था थानों में। तो उसका से महात्मा गांधी ने आंदोलन कौन सा वापस लिया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है शून्य की खोज किसने की। तो ये थे आर्यभट्ट, जो कि एक भारतीय गणितज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। किससे रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से। तो ये थे वराह वेंकट गिरी। इनका संबंध किससे रहा था? ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा था। ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 5 साल का। 5 ईयर इनका कार्यकाल है, 5 साल इनका कार्यकाल होता है, जो कि फिक्स होता है। अगर कुछ भी
दुर्घटनावश से कुछ भी नहीं होता है तब। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ये थे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुन अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया है। अगला है, किस शासक ने गंगा एवं सोन बेसिन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो थे उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिससे आजकल पटना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, ACE शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। अगला है, इंटरनेट के पते के पद यानी कि URL में कोई भी HTTP जो लिखा था उसको पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यह है भोपाल। अगला है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो यह है जापान की राजधानी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है रूस। अगला है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिलके 1 गीगाबाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो यह है ग्वाला या गौर, जिसे हम लोग भारतीय बायसन भी कहते हैं। अगला, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो यह है हिंदी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, ये हरियाणा के पहले CM रह चुके हैं, फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा। अगला, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे श्री धर्मवीरा जी। आगे बढ़ते हैं। चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्योंकि चंदन के वृक्षों के लिए सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। अगला है, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो यानी कि लकड़ी कहाँ होता है? तो ये होता है शंकुधारी वनों में, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए वहीं पर ज़्यादातर क्रिकेट के बल्ले भी जम्मू कश्मीर में ही बनते हैं। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है मंडला, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट की पर्वतमाला। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से कुछ मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे तेंजिंग नोर्गे, जो कि कहाँ से थे? नेपाल से, और एडमंड हिलेरी, जो कि कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो यह है पन्ना, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला है, गुजरात में रेवा कांठाना खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है काला संगमरमर, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला है, ऋतुओं के होने का क्या कारण है? तो यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण, इससे क्या होता है? ऋतु हमारे यहाँ चेंज होता है। अगला है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो ये कुल 24,000 श्लोक होते हैं। अगला, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो यह चंद्रमा, जो कि इस्लाम का एक प्रमुख त्यौहार, इस्लाम धर्म का। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो ये कुल 18 पुराण होते हैं। अगला, दिल पसंद चावल या धान की फसल किस राज्य में उत्पादित होती है? तो उत्पादित होती है मध्य प्रदेश में। अगला है,
भारतीय प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जो कि भारत में ही बहती है। अगला है साउथ बिहार में, साउथ इंडिया में खास करके। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो मूल कर्तव्य है ये प्रेरित है रूस से। अगला, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आधारित है ब्रिटेन के संविधान पर। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है संविधान का हृदय और आत्मा, जो किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान। अगला, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? जो समुद्री गाय होती है ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाने वाली एक समुद्री गाय की प्रजाति है, जो कि गाय की तरह ही होती है, मतलब बहुत चलती नहीं ज़मीन में, पर फिर भी वो समुद्री गाय कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये तेंदुआ और चीतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला है, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो ये है काला हिरन, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत का राजकीय फूल क्या है? तो ये है गेंदा, जो कि बिहार का राजकीय फूल है। अगला, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये है पीपल, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है या किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4 या 5। अगला है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह कोटापेक्सी, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। अगला है, चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला नाम के एक विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। अगला है, चेचक यानी कि स्मॉल मॉक्स, ये बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो ये है वेरियोला वायरस, ठीक है, छोटी वाले का वेरिसेल वायरस। आगे बढ़ते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? यह गोदावरी की सहायक नदी है। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। 3 माह के बाद चेक या बैंक ड्राफ्ट डेट के बाद, जो डेट लिखा हुआ है उसको 3 माह के बाद ये दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। अगला है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताएं। तो यह है, इसमें बल के परिभाषा दी गई है, ठीक है, ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा 63। आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये 1971 में लागू किया गया था। अगला है, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो ये रानीगंज में शुरू किया गया था, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अगला है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध का। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में। अगला, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी जब मिलती है वो कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला है, कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? तो ये लोनार झील कश्मीर में नहीं पड़ती है। अगला है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है एमपी से मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी, जो कहाँ बहती है? बिहार में बहती है, जिसलिए इसे बिहार का
शोक भी कहा जाता है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो यह है राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका आधार है 1999 से 2000, 1999 से 2000। अगला है, विश्व किस बैंक को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? तो कहा जाता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसे उदार ऋण देने वाले खिड़की कहा जाता है क्योंकि ये लोगों को नहीं मतलब देशों को अच्छी खासी लोन देती है। आगे बढ़ते हैं, SLR का पूरा नाम क्या है? तो यह सेक्योरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला है, IPO का पूरा नाम क्या है? तो यह है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां IPO ऑफर करती है। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। अगला है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और इन्होंने कौन सा प्राइज शुरू करवाया? नोबेल प्राइज। ठीक है। अगला है, रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा 1935 में। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 80 क्वेश्चनों किया है। 50 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे नए वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।